नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओ लेवल की। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा रहा है ओ लेवल को लेकर, जिससे आपके सभी प्रकार के जो डाउट हैं वो दूर हो जाएंगे। अभी हम बात करते हैं दोस्तों ओ लेवल जुलाई वाले की। होता यह है दोस्तों, जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था जनवरी फरवरी में, उन्हें जुलाई के लिए जो जुलाई वाली साइकिल है उनके लिए रजिस्ट्रेशन हुआ था। मगर अभी क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन रहा, इस वजह से क्या किया है निलिट ने कि अगर आप अभी भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिसकी फ़ीस आप देख सकते हैं कि 500 रुपये है, ठीक है। अगर आप अभी भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको जुलाई में परीक्षा देने को मिल सकती है। अब अलग अलग कमेंट आए अभ्यर्थियों के, क्या हमने कभी भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, क्या हम ओ लेवल निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, या ओ लेवल कितना कठिन होता है, कितना सरल है। ये सारे डाउट जो हैं ये आपके मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि भाई आखिर सच्चाई क्या है। देखिए, अगर किसी को अपना कोर्स बेचना हो, कुछ भी करना हो, तो आपको ये सब बता सकता है कि भाई बहुत आसान है। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई पास होता है तो हम उसके बारे में तो बताते हैं कि भाई हाँ ये हमसे पढ़ा था और ये पास हो गया, मगर जो फेल होते हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। मगर क्योंकि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको स्पष्ट रूप से इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। कोई डराने वाली बात नहीं है, और ना ही मैं आपको बहुत ये कहने वाला हूँ कि भाई बहुत आसान है या फिर ये मैं कहूँ बहुत ज़्यादा कठिन है। तो जो भी आपके कमेंट हैं उसके अनुसार मैं एक एक करके कोशिश करूँगा कि वीडियो के जो भी आपके कमेंट हैं वो आपको रिप्लाई मिल पाएँ, ठीक है। तो पहले तो मैंने ये पूछा था कि भाई आप लोग ओ लेवल करना चाहते हैं, तो कई लोगों ने कहा कि भाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने एक जो टीचर्स हैं उन्होंने, जो कि ओ लेवल काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, उनसे मैंने बात की थी। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके अगर स्टूडेंट हैं तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट जो है वो हमारी तरफ से मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो शायद वो आपको डिस्काउंट ना मिले, और यदि आपके थ्रू आएंगे तो फिर जो है उन्हें थोड़ा बहुत डिस्काउंट दिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मालूम है क्या हुआ दोस्तों, एक कमेंट आया मेरे पास कमेंट ये आया कि 26,000 रुपये खर्च कर दिए मैंने आपकी वजह से और अभी तक मेरी नौकरी नहीं लगी। और वो कमेंट इसलिए था कि भाई उन्होंने, मैं कहता रहता हूँ कि ओ लेवल कर लीजिए आपको काम आएगा, तो उन्होंने ओ लेवल कर लिया किसी इंस्टीट्यूट से, जो भी फीस वगैरह गई होगी वो उनका खर्चा हुआ और ओ लेवल कर लिया। उसके बाद नौकरी नहीं मिली। दोस्तों ओ लेवल करने के बाद कोई नौकरी की गारंटी नहीं है कि आप ओ लेवल करते ही जो है सरकारी नौकरी पा जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जब कोई परीक्षा आएगी उससे पहले क्वालिफाई करना होगा। आधे से ज़्यादा लोग ओ लेवल वाले उस परीक्षा को ही क्वालिफाई नहीं कर पाते। दोस्तों बात चल रही है यहाँ पर समीक्षा अधिकारी वाली, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। तो यदि ओ लेवल है आपके पास तो ओ लेवल की से जो सबसे बड़ी पोस्ट मिलती है वो ARO की है, ठीक है। तो आपको, अगर आप रिटन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करेंगे तो ये बताइए आपका ओ लेवल भी क्या कर लेगा, है ना। इसलिए रिटेन भी ज़रूरी है। और ओ लेवल तो ये मान लीजिए एक तरीके की डिग्री है कि भाई आपके पास है तो आप उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, है ना। और जिनके पास ओ लेवल नहीं है तो दोस्तों आप लोगों के लिए RO का ऑप्शन खुला हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा बेचैनी वाली ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास ओ लेवल नहीं है तो हम क्या करें। तो बस आपको रिटेन में ज़्यादा तैयारी करनी है और ओ लेवल करना है तो किया भी जा सकता है, मगर इतना आसान नहीं है जितना कि CCC है। CCC में क्या होता है दोस्तों, पूरा एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस वाला है और आसान क्वेश्चन आते हैं। मगर वहीं अगर हम बात करें ओ लेवल की, तो ओ लेवल में दोस्तों आपको सबसे पहली बात तो यह है मिनिमम 50% नंबर आने चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे, अदरवाइज़ आप फेल हैं। उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप है और डिस्क्रिप्टिव टाइप है। डिस्क्रिप्टिव में भी लिखना है आपको, और इसमें हिंदी तो लिख नहीं सकते आप, प्रोग्रामिंग है वो आप हिंदी में कोई लिखेंगे, उसके लिए आपकी इंग्लिश भी ठीक ठाक होनी चाहिए, तभी आप ठीक तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल भी होगा आपका, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं इस प्रोसेस में। अब मैं एक एक करके आपके कमेंट ले रहा हूँ और जैसा भी आपकी क्वेरी होंगी उनके मैं रिप्लाई करूँगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप कर लीजिए, आपने कर लिया और फिर आपको सरकारी नौकरी ना मिले, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि ओ लेवल का मतलब ये नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी, ठीक है। अच्छा हाँ दोस्तों, एक जानकारी और कि कई लोग ये कह रहे थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया, जनवरी में करा दिया, अब वो सोच रहे हैं कि उनकी जुलाई में परीक्षा होगी। दोस्तों रजिस्ट्रेशन कराना अलग होता है। मान लीजिए आपके 500 रुपये गए, आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, मगर उसके बाद जो पेपर हैं, 4 पेपर होते हैं ना इसके अंदर, तो पेपर लॉक करने होंगे। अभी कई लोगों ने लॉक ही नहीं किए हैं, तो अभी 25 तारीख के बाद जो है पेपर लॉक करने का आपके पास प्रोविज़न आएगा, तो उन्हें पेपर को आपको लॉक करना है। और जब लॉक करेंगे तो उसकी फ़ीस अलग जाएगी हर पेपर की। तो मुझे लगता है लगभग आपका
2-2,500 का अभी खर्चा और होगा, जो कि उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड इशू होगा। सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब ये नहीं है कि आपका ओ लेवल पेपर देने को मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन पहले से करा रखा है, मतलब अभी तो दोस्तों आपको पता है ना कि इसका कोर्स चेंज हुआ है, तो यदि आपका पुराने वाले पैटर्न पे है जिसमें कि सी लैंग्वेज था, नए वाले में तो पाइथन आ गया है, तो अगर आपका सी लैंग्वेज वाला है तो जुलाई में आपको पुराने वाले पैटर्न पे भी देने को मिल जाएगा। जब आप पेपर लॉक करेंगे ना तो वहाँ पर आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप कौन से पेपर देना चाहते हैं, तो आप उसी हिसाब से भरिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं लोगों के कमेंट लेना शुरू करते हैं कि भाई क्या जानकारी चाहिए। अच्छा हाँ, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट सेकंड फोर्थ आप लोगों ने 2-3 पेपर क्लियर कर लिए हैं ऑलरेडी, एक पेपर बचा हुआ है, तो यहाँ इस जुलाई में आप जो है उसे क्लियर कर सकते हैं। और बात रही कि आप जो जानकारी चाहते हैं कि भाई कहाँ से पढ़ें कहाँ से नहीं पढ़ें, तो ऐसे अभ्यर्थी जो ओ लेवल करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो जो है मुझे ईमेल करिएगा studyWithHappiness@gmail.com पर, ठीक है। और बताइएगा क्या आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं या फिर आपका एक आध पेपर रह गया है। उसके बाद मैं आपको एक ईमेल कर दूंगा और डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो जिन लोगों का एक आध पेपर रह गया है उन्हें तो कर ही लेना चाहिए, और जिन लोगों का अभी पूरा रह गया है, तो अब जिन लोगों का कंप्यूटर बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है, तो दोस्तों बहुत मुश्किल है, मतलब 1 महीने की तैयारी करके पेपर निकालना, ठीक है। 1-2 पेपर निकाले जा सकते हैं, अब चारों के चारों, और ख़ासकर अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की या फिर HTML की, तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप कर भी लें, मगर जो डिस्क्रिप्टिव लिखना है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए सोच समझ के भरना है। ऐसा नहीं है कि एकदम से उत्साह आ गया और एकदम से हमने अपना पैसा डुबो दिया, पैसा भी नहीं डुबोना है दोस्तों, क्योंकि अच्छी खासी फीस जाती है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं आप लोगों के कमेंट की। हाँ, कई लोगों ने ये कहा है कि मेरा MCA हो रखा है या फिर इसके इक्विवेलेंट है। देखिए दोस्तों, ओ लेवल के इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो जो भी डिप्लोमा है जो कि आयोग एक्सेप्ट करता है वो तो चलते हैं, मगर ज़्यादा हायर डिग्री वो एक्सेप्ट नहीं करता नीरज कुमार जी, जैसे कि, तो इस मामले में यदि आप आयोग से क्वेरी करेंगे उनकी वेबसाइट के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि आपको कोई संतोषजनक जो है जवाब मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि हमने बीटेक कर रखा है CS से और MCA कर रखा है, तब भी हमें ओ लेवल करना पड़ेगा क्या, ठीक है। ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो वो आप लोग मुझे ईमेल करिएगा जो भी लोग करना चाहते हैं studyWithHappiness@gmail.com पर। ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन करना है, पेपर लॉक नहीं किया हूँ, हाँ तो पेपर लॉक जरूर करना है दोस्तों, क्योंकि कई लोग सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके भूल जाते हैं, परीक्षाएं हो जाती हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। एडमिट कार्ड आपका तभी इशू होगा जब आप अपने पेपर लॉक कर लेंगे। पेपर लॉक करना बहुत ज़रूरी है, जो कि ऑनलाइन ही करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक यूज़र आईडी मिलती है, एक पासवर्ड मिलता है, उससे जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको पेपर लॉक करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप पेपर लॉक कीजिए, वहाँ पर आप फीस पेमेंट कीजिए, ये उसका एक तरीका होता है, ठीक है। और काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम ओ लेवल करना चाहते हैं, मगर देखिए मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, ओ लेवल करने का मतलब ये नहीं है कि आप सरकारी नौकरी पा जाएंगे ओ लेवल करते ही, उसके बाद आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। क्योंकि जब ये कमेंट जब आया ना दोस्तों, काफ़ी मुझे इस बात का जो है थोड़ा सा दुख हुआ कि भाई आपकी वजह से मैंने पैसे बर्बाद कर दिए, मैंने ओ लेवल करके बैठ गया हूँ और मुझे नौकरी नहीं मिल रही। तो मेरे जो भी सजेशन होते हैं आप लोगों के लिए बाध्यकारी नहीं है कि आपको मानने ही मानने हैं, भैया आपको अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। जुलाई का पेपर अप्लाई होने लगा है सर, मैं रजिस्ट्रेशन भी जुलाई 21 के ख़त्म हो जाएगा क्या? अब मेरा अच्छा, इन्होंने अगर पुराना वाला रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपको जुलाई में आपको मौका मिलेगा। और जो रजिस्ट्रेशन है ना दोस्तों, वो मुझे लगता है कि 3 या 4 साल तक के लिए वैलिड होता है। आप हो सकता है कि चारों पेपर एक बार में ना क्लियर कर पाएँ, मगर 1-2 हो गए तब भी जो है आपका वो वैलिड रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन तो वैलिड होगा। रजिस्ट्रेशन बार बार नहीं कराना पड़ता, मगर पेपर लॉक बार बार कराना पड़ेगा। मान लो आपने पेपर लॉक कराया सी लैंग्वेज का, इस बार फेल हो गए तो फिर अगली बार भी आपको कराना पड़ेगा, है ना। फीस बार बार आपको देनी पड़ेगी इसमें, जब तक कि आप पास ना हो जाएं। और हाँ, एक चीज़ और है, आरओ के लिए आपको आवश्यकता नहीं है ओ लेवल की, एआरओ के लिए आवश्यकता है, वो भी सचिवालय वाला। अगर आप हाई कोर्ट की बात करें एआरओ, वहाँ पर आपको ओ लेवल नहीं चाहिए। यदि आप यूपीपीसीएल की बात करें तो वहाँ पर भी आपको ओ लेवल नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सचिवालय वाले के लिए दोस्तों ओ लेवल की आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा कंफ्यूज हैं
कि पता ही नहीं चल रहा है। हाई कोर्ट का ARO है, उसमें भी पूछते हैं कि O लेवल चाहिए या नहीं चाहिए। और कई लोगों ने तो यही पूछ रखा है कि हमारे पास उसकी समकक्ष डिग्री है तो हम करें या ना करें। तो दोस्तों इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको सटीक जानकारी मिलेगी वो आयोग के माध्यम से मिलेगी। वहाँ पर जो है आप जो एक सेक्शन है ना आस्क क्वेरी, वहाँ पर जाकर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जनवरी में भी एग्ज़ाम होगा पर कुछ ऐसा नहीं लग पा रहा। हाँ देखिए, एग्ज़ाम हो सकता है कि जुलाई में ना हो, ये जो है आपका अगस्त में चला जाए, सितंबर में चला जाए, मगर जो इनकी साइकिल है ना दोस्तों, जो निलिट वालों की है, वो जनवरी और जुलाई ये होती है हर 6 महीने में, मतलब साल में 2 बार ये परीक्षा कराई जाती है। और देखते हैं। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं कि आई एम वर्किंग सो टाइम नहीं मिलेगा, क्वालिफाई टाइम वेस्ट होगा, 10,000 और 20,000 में कोई करवा दे। देखिए दोस्तों, वैसे तो कोचिंग वाले इसमें काफ़ी पैसा लेते हैं, मगर जैसे रही बात O लेवल की, जो ऑनलाइन कोर्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि ऑनलाइन जो है आपको कोर्स मिल जाएंगे, और उसमें ये है पेपर वाइज मिल जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपको एक पेपर करना है, सी लैंग्वेज करना है, तो आप सी लैंग्वेज का मटेरियल खरीद लीजिए, उसमें आपको PDF मिल जाएंगी और उसमें वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं ये डिलीवर नहीं कर रहा हूँ। मैंने जिनसे बात की थी कि भाई हमारे चैनल पे कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि O लेवल करना चाहते हैं, बोले ठीक है हम आपके लिए डिस्काउंट थोड़ा करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग मेल कर सकते हैं मुझे। O लेवल के लिए प्रॉपर गाइडेंस सेल्फ से करने के लिए, देखिए दोस्तों, सेल्फ से करने के लिए कई लोग कहेंगे कि भाई हमें कोचिंग की आवश्यकता नहीं है या ऑनलाइन की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही है, अगर आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड इतना अच्छा है तो आप कर सकते हैं। और अगर आपने सी लैंग्वेज अगर आपने CCC क्वालिफाई किया है ना, तो आप, मुझे लगता है कि 2 पेपर उसके क्वालिफाई कर लेंगे, तो पूरा कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है उसमें से 2 पेपर खरीद लेना जो आपको टफ लग रहे हों, चाहे वो सी लैंग्वेज का हो या फिर आपका HTML का हो, ये आपको अपने अनुसार देखना है, ठीक है ना। अब कोई ये कह रहा है कि मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, क्या मैं O लेवल कर सकता हूँ? कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको कोई क्लासेस अटेंड नहीं करनी। इसमें डायरेक्ट वाला प्रोविज़न है। जब भी दोस्तों आप O लेवल अप्लाई करते हैं फॉर्म में, तो लिखा जाता है, ऑप्शन होता है कि डायरेक्ट या फिर किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से, तो आपको डायरेक्ट वाले पे करना है। तो डायरेक्ट में या तो आप पेपर देने चले गए, ठीक है। तो O लेवल की कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जैसे कि मान लीजिए जो रेगुलर होती हैं। आप गवर्नमेंट जॉब के साथ रेगुलर स्टडी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने LLB में एडमिशन ले लिया या फिर आपने BSc में एडमिशन ले लिया गवर्नमेंट जॉब के साथ। प्राइवेट जो होता है वो सब कर सकते हैं। और देखें, ये मैंने अप्लाई किया है, जुलाई में एग्ज़ाम है, जिन अध्यापक, हाँ उनकी डिटेल, कई लोग जो हैं चाह रहे हैं मटेरियल, तो मैंने आप लोगों को बताया कि studywithhappiness@gmail.com पर मेल कीजिए, और जो भी डिस्काउंट हो सकता है वो मैं उनसे करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के बिहाफ पर, ठीक है। और देखें, क्योंकि दोस्तों कमेंट बहुत सारे लोगों के आने लगते हैं। O लेवल वाली बात कर ली, प्रिपरेशन विदाउट कोचिंग भी कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आप नेट पे भी सर्च करेंगे ना, तो आपको अलग अलग जगह अलग अलग मटेरियल मिलेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम वेस्ट हो जाता है, मगर आप अगर ढूंढने में सक्षम हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश वाला कन्फ्यूज़न बहुत है लोगों में। तो पेपर, मुझे लगता है कि जो प्रोग्रामिंग है वो हिंदी में कैसे लिखोगे यार, वो तो उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो तो इंग्लिश में ही रहेगी। प्रिंट एफ है, उसे हिंदी में कोई लिखोगे प्रिंट एफ, जैसे सी लैंग्वेज में जो होता है ना। अब जिनके 3 पेपर बचे हैं, 4 पेपर बचे हैं, जो भी हैं वो आप जो है कर सकते हैं। और देखें, इतना आसान नहीं होता। देखिए, शिवम मिश्रा जी ने कहा है, सही कहा है, इतना आसान नहीं होता। मैं भी कहूँगा दोस्तों, इतना आसान नहीं है, इतना हलवा नहीं है जितना कि CCC है। मेहनत बहुत ज़्यादा करने पड़ेगी इसके अंदर, पढ़ाई भी करने पड़ेगी, कंपटीशन से ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी इसमें आपको, ये मानिए, तभी आप O लेवल करने का डिसीजन लीजिएगा। या फिर आपके आसपास कोई है जिसने O लेवल किया है या MCA है, उससे आप समझ सकते हैं तो भी अच्छी बात है। पाइथन लेना ज़रूरी है क्या? देखिए, जिसने पुराना रजिस्ट्रेशन करा रखा है उसे ज़रूरी नहीं है, जिसने नया रजिस्ट्रेशन कराया है इस बार से, उसके लिए पाइथन ही है, उसे सी लैंग्वेज का ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा। और देखें, वेब डिज़ाइनिंग का प्रैक्टिकल बाकी है। अच्छा, जिन लोगों का प्रैक्टिकल बाकी है, इसमें दोस्तों 4 पेपर के बाद प्रैक्टिकल भी होता है। कई लोगों का प्रैक्टिकल नहीं सबमिट हो पाता है, तो प्रैक्टिकल भी आप बाद में दे सकते हैं। तो इस बार आप जुलाई में दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे कि इक्विवेलेंट डिग्री वाले, मैंने कहा कि आपको जो हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएगा। कई बार वो कंसिडर करते हैं और कई बार वो कंसिडर नहीं करते। जिसका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है वो O लेवल बहुत आसानी से कर सकता है, क्योंकि आपने ज़्यादातर जो सब्जेक्ट होंगे वो पहले से ही पढ़ रखे होंगे। और दोस्तों, इसी तरीके के ज़्यादातर कमेंट थे।
मैंने सोचा कि आप लोगों को बिल्कुल ईमानदारी से बताया जाए, क्योंकि अगर मैं ये कह दूं बहुत सरल है और आपने अप्लाई कर दिया, है ना, और फिर कहो कि आपने तो हमें ठगवा दिया भाई, कि हमने फ़ीस भी जमा कर दी और हम फेल हो गए। तो दोस्तों मैं पहले ही बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं है, और इतना आसान तो दोस्तों कुछ भी नहीं होता। साइकिल चलाना भी मुश्किल होता है, आपको ही पता है ना, धीरे धीरे करके वो सीखते हैं। तो उसी तरीके से आप मानिए, बीएससी मैथमेटिक्स किए हुए हैं, प्रोग्रामिंग पढ़ा हूँ, क्या ओ लेवल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, विदाउट कोचिंग भी कर सकते हैं। मगर जैसे कि मैंने कहा, अच्छा हाँ दोस्तों, आपका कन्फ्यूज़न मैं सबसे बढ़िया तरीके से दूर करता हूँ। आप ये पूछते हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ विदाउट कोचिंग या नहीं? आप इसके प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, हर बार इसके पेपर होते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, नेट पे मिल जाएंगे। ओ लेवल के आप चारों पेपर देखो और आपको अपनी हैसियत पता चल जाएगी कि आप कितने पानी में हैं। तब आप देखिएगा कि क्या आपको इसकी कोचिंग करने की आवश्यकता है या घर बैठे ही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है घर बैठे किया जा सकता है, मतलब किताबों वगैरह से या कैसे भी, तो आप वैसे ही कीजिए। क्यों बिना फालतू में जो है आपको इधर उधर पैसे देने की आवश्यकता है, ठीक है ना? तो इसके लिए भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो और आपको आइडिया लग जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही होते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में। नेट पे आपको बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाएंगी ये सारी जानकारी, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे ओ लेवल के अगर पेपर मिल जाते हैं ढूंढ ढांढ के, तो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाइए और लिंक होगा। अगर लिंक काम नहीं कर रहा है तो टेलीग्राम में सर्च करना स्टडी विद हैप्पीनेस विदाउट स्पेस, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पर मैं ओ लेवल के जो मुझे पेपर मिलेंगे वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के ज़्यादातर जो प्रश्न थे वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। अगर अभी भी कुछ रह गया है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।